हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम आगे बढ़ाने वाले। आज के जो क्लास में क्वेश्चन है उनको आप बहुत अच्छी तरह देखना। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यानी पूरक कोणों के जोड़ों पर आधारित फंक्शन है। तो देखो, यदि आप उस तरीके से इन क्वेश्चंस को समझोगे तो आपके बहुत आसानी रहेगी। हम पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है ये, तो इसका एक कोण तो ये हो गया, एक कोण ये हो गया। इन दोनों का यदि टोटल 90 डिग्री है तो ये दोनों बराबर है, इस तरीके से। तो देखो, पहले इनके बारे में समझो हम क्या कह रहे हैं। तो देखो, यदि दो कोण है समपूरक कोण, पूरक कोण अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी दो कोणों का योग। ये पहला कोण, ये दूसरा, ये इस तरीके से समझो आप इसको। यदि दो कोण है, पहला कोण अल्फा है, दूसरा बीटा, उनका योग यदि क्या है? 90 डिग्री है, यानी वो पूरक कोण है। पूरक कोणों के जोड़े तो क्या है, क्या होगा? ओ, तो पहली कंडीशन क्या होगी? देखो, प्रथम कंडीशन इसकी होगी, अच्छी तरह ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। पहली कंडीशन है साइन स्क्वायर अल्फा बराबर प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। दूसरी कंडीशन होगी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 1। फिर उसके आगे तीसरी कंडीशन है साइन अल्फा बराबर कोस बीटा। चौथी कंडीशन है tan अल्फा बराबर कोट बीटा। पांचवी कंडीशन है सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा। छठी को कंडीशन है साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1। और सातवीं कंडीशन है आपकी कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1। और आठवीं कंडीशन है tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1। और नौवीं कंडीशन आपकी कोट अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1। ये कंडीशंस है आपको जो याद रखनी है, ये कंडीशन आपके काम आने वाली है आगे। तो ये सभी कंडीशन है आप याद रखोगे, तो ये कंडीशन जहाँ पे भी आएगी हमारे लिए ये बहुत आसान होगी। इसलिए यदि इन कंडीशनों के आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। क्या है? पूरक कोणों के जोड़े है, दो कोण है जो पूरक कोण है एक दूसरे के। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, यानी पूरक कोणों का जोड़ा है ये अल्फा और बीटा। तो उस समय क्या कंडीशन होगी? पहली कंडीशन के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा। दूसरी कंडीशन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा। तीसरी कंडीशन साइन अल्फा बराबर कोस बीटा होगा। चौथी कंडीशन tan अल्फा बराबर कोट बीटा होगा। पांचवी कंडीशन सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा होगा। छठी कंडीशन सेक साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होगा। सातवीं कंडीशन कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1 होगा। नौवीं कंडीशन tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होगा। और नौवीं कंडीशन है आपकी कोट अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1 होगा। सब दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो इस प्रकार से ये सभी कंडीशनें हमें याद रखनी है। यदि ये कंडीशनें हमारे को मालूम है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना किस पर निर्भर करता है? देखो, ये वाला तीसरी पर, ये अल्फा है और ये बीटा है। एक बार सोचो, ये अल्फा और बीटा दोनों, पहला कोण और दूसरा कोण,
इसको बीटा मानो, इसको अल्फा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसमें भी आप आगे पीछे अल्फा बीटा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना है। तो ये इसको अल्फा ये बीटा है, इनका टोटल कितना है 90 होना चाहिए, तभी ये बराबर हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करने होंगे, और ये क्वेश्चन करेंगे तो हमारे बहुत आसानी रहेगी। ये बातें याद रखनी है आपको, ये 9 बातें हैं। क्या है कि यदि दो कोण है जो क्या है पूरक कोण है, पूरक कोणों के जोड़े हैं या पूरक एक दूसरे के पूरक कोण है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो गए पूरक कोण। तो पहली कंडीशन होगी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा। दूसरी होगी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा। तीसरी होगी साइन अल्फा बराबर कोस बीटा होगा। चौथी होगी सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा होगा। पांचवी होगी साइन अल्फा बराबर साइन बीटा होगा। ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आगे होगी आपकी साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 और कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1 और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 कोट अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। यदि ये कंडीशन आपको मालूम है तो देखो हर क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे देखो इन कंडीशनों में किसी भी प्रकार से लिखा हो जाए हमें तो उन दोनों कोणों को जोड़ना और 90 के बराबर दिखाना, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस आपको ये 9 बातें याद रखनी है। 9 कंडीशन आपको मालूम है, 9 स्थितियां आपको मालूम है, इसका मतलब 9 तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे और उन 9 तरीकों से कई तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या देखो पहला क्वेश्चन हल करेंगे हम। पहला क्वेश्चन जो है वो देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। साइन 4 थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस 20 डिग्री। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें थीटा का मान निकालना है। और हमारे को दिया गया था क्या कि ये कौन सी पोजीशन में बराबर होते हैं, जब दोनों कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए बराबर होते हैं। साइन अल्फा बराबर कोस बीटा कब होता है, जब दोनों इस कोण का और इस कोण का योग क्या हो 90 डिग्री हो, यानी कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो। तो आप इसको जोड़ दो 4 थीटा प्लस 20 इक्वल टू कितना 90। हमने कंडीशन क्या लगाई थी यहाँ पे, हमने कंडीशन लगाई थी यहाँ पे देखो क्या क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 और वो कंडीशन ही हम यहाँ पे लगाकर चल रहे हैं। तो ये लो हमने यहाँ पे ये 90 डिग्री कर दिया इसको। अब क्या करेंगे देखो आगे बढ़ेंगे। देखो ये 20 जाएंगे तो इधर घट जाएंगे, कितने हो गए 90 में से 20 गए तो 70 डिग्री और ये जुड़कर कितने हो गए 5 थीटा और थीटा का मान कितना हो गया काटने पर 14 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया 14 डिग्री हो गया और थीटा का मान निकला, पूछ रहा था थीटा का मान ही 14 डिग्री हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है हमारे को, आसान है। यदि आप ऐसे करने बैठोगे तो आपको काफी समय लगेगा इसमें, ऐसे करने में आपको बहुत आसानी रहेगी और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये बनने जा रहे हैं आपके लिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें थीटा का मान पूछा था, आगे वाले में इससे भी आगे बढ़ा है, उसने कुछ अलग पूछा है। क्या कहा आगे, इसने कहा है देखो tan 3 थीटा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू कोट थीटा प्लस 10 डिग्री। तो हमें निकालना है साइन 3 थीटा का मान निकालना है, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो हमें तो वही मालूम है कि टेन और कोट जब बराबर होते हैं तो क्या होता है, दोनों फलन की दोनों कोण क्या होते हैं पूरक होते हैं, यानी उनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। यानी ये अल्फा है ये बीटा है, तो इनको जोड़े 3 थीटा प्लस 20 डिग्री प्लस थीटा प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो होगा, आसान है। आपको ये बराबर दिया गया, इसका मतलब यही हमारे नियम लगाना, ये हमारे को मालूम होना चाहिए। अब देखो कितने हो गए 20 और 10 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 डिग्री और इधर हो गई है जुड़कर 4 थीटा। कितने हो गए घटने पर 60 डिग्री बराबर 4 थीटा
और थीटा का मान क्या इतना आ गया आपके पास 15 डिग्री आ गया। थीटा का मान क्या आ गया, 4 का भाग लगेगा इसमें 15 डिग्री आ गया। थीटा का मान कितना आया 15 डिग्री आ गया। इस 4 से ये कटेंगे तो यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगा, तो ये 15 आ गया थीटा का मान। थीटा का मान 15 आ गया है, लेकिन अगला क्या पूछ रहा है वो देखो। अगला कह रहा है नहीं भैया साइन 3 थीटा का मान ज्ञात करो। साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 3 इंटू 15 डिग्री। थीटा का मान 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। तो इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या साइन बराबर कोस दिया गया तो भी हमें दोनों कोणों को जोड़कर 90 के बराबर दिखाना। टेन बराबर कोट दिया गया तो भी दोनों कोणों को जोड़कर 90 के बराबर दिखाना। सेक बराबर कोसेक दिया गया है तो भी दोनों कोणों को जोड़कर 90 के बराबर दिखाना। फिर आगे वो साइन में पूछ रहा है, टेन में पूछ रहा है, वो बात की बात है। पहले हमें किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। या यहाँ पे कुछ ए दिया गया तो ए का मान निकालना है, क्यू दिया गया तो क्यू का मान निकालना है। उसका मान निकाल कर उसको रखेंगे वहां पे, फिर आगे की बात है। तो ऐसा ही हमने कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये हमने जोड़ लिया, ये 10 और 20 जुड़कर 30, 30 को हमने 90 में से घटाए तो 60 आ गए। और ये 3 और 4 जुड़कर 3 और 1 जुड़कर 4 थीटा हो गए। 4 से काटा तो 15, थीटा बराबर 15 डिग्री। लेकिन इसने पूछा साइन 3 थीटा का मान निकालना है। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 3 इंटू थीटा की जगह क्या रख दिया हमने 15। तो 15 थी 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन देखो, तीसरे नंबर ये हमने क्वेश्चन कर लिया, यह कर लिया। ये देखो क्वेश्चन हमने सेक थीटा प्लस 11 डिग्री इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 39 डिग्री। तो हमें मान निकालना है tan 3 थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है, tan 3 थीटा का मान निकालना है। ये अल्फा है आपका, ये बीटा है, दोनों को जोड़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये बराबर होते हैं तो यही होता है। तो जोड़ो इनको, थीटा प्लस 11 डिग्री प्लस थीटा प्लस 39 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये दोनों जुड़कर कितने हो गए 50 हो गए। तो इधर तो जाएंगे 90 माइनस 50 डिग्री, और ये जोड़े तो कितने हो गए 2 थीटा। ये घटाने पर कितना आया 40 डिग्री, और इधर आ गया 2 थीटा। 2 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ गया 20 डिग्री आ गया। थीटा का मान क्या आ गया आपका 20 डिग्री आ गया। थीटा का मान क्या आया 20 डिग्री। अब पूछ रहा tan 3 थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कर लो भैया। यहाँ पे ये रहा आपका tan 3 थीटा इक्वल टू tan 3 इंटू थीटा का मान 20 डिग्री आया है, और tan 20 दिए 60, यानी tan 60 का मान हमें निकालना है। और tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। तो इसका मान हो गया √3। कितना हो गया √3 हो गया इसका मान। तो इस प्रकार से आपको निकालना ही है। आप बहुत आसानी से एक क्वेश्चन निकालेंगे यदि वो 9 बातें आपको मालूम है। क्या है, सबसे पहले तो हमारे को मालूम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 90 डिग्री है तो उस समय क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1। दूसरा है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान 1। तीसरा है साइन अल्फा बराबर कोस बीटा। चौथा है टेन अल्फा बराबर टेन बीटा। और पांचवा है सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा। और छठा है आपका क्या साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1, कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1, और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1, कोट अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1। ये मान हमारे को मालूम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारे को ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे उस पोजीशन में। और आने वाली 2-3 क्लासों में इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना। आगे का क्वेश्चन देखो क्या है। आगे का क्वेश्चन दिया है इसने, देखो क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इंटू सेक
3 थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 1 है। तो हमें क्या निकालना है, साइन 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का मान निकालना है। ये वाला क्वेश्चन हमें करना है और इसका मान निकालना हमें इसका। तो हम इस क्वेश्चन को देखो नीचे उतारता हूं मैं, क्या दिया इसने, साइन थीटा इंटू सेक 3 थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 1 दिया है। तो हमें निकालना है क्या, इसका मान निकालना है। तो कब होता है ये पोजीशन, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होता है। ये देखो ये तो अल्फा का मान है, कौन सा, ये थीटा तो अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है, तो ये पूरा बीटा का। तो साइन अल्फा इंटू शेक बीटा का मान 1 होता है। उस पोजीशन में क्या होता है, उस पोजीशन में होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो पहले तो हमें तो थीटा का मान ही निकालना है। यहां से अल्फा का मान थीटा है प्लस यहां से बीटा का मान 3 थीटा प्लस 30 डिग्री और बराबर ये 90 डिग्री। ठीक है, आसान है हर क्वेश्चन यदि आप ध्यान रखोगे तो। अब देखो ये 30 इधर गए तो घटकर कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो गए, 90 में से 30 घटे तो, और ये जुड़कर कितने हो गए, 3 और 1 4 थीटा हो गए। और थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान आपका 15 चौक 60, यानी इसको इससे काटेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। हमें मान किसका निकालना, मान इसका निकालना है, तो निकाल लो। क्या दिया देखो मान, साइन 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर, अब देखो साइन इंटू 2 गुणा 15 डिग्री तो है ना, और प्लस कोस इंटू 4 इंटू 15, थीटा का मान 15 रख दिया, यहाँ पे भी थीटा का 15 मान रख दिया, यहाँ पे भी 15 रख दिया। अब हुआ क्या देखो, साइन 15 दूना 30 डिग्री प्लस कोस 15 चौक 60 डिग्री, ये मान आ गया हमारे पास। अब इनके मान रख लो, इनके मान रखोगे तो आपके पास उत्तर आएंगे क्या, कोस 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2, और हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आधा और आधा जुड़कर 1, इसका मान आएगा 1। बस इतना ही आपको करना था। तो आपको देखते ही मालूम चल जाना चाहिए कि ये गुणा के रूप में साइन और सेक, इसका मतलब इनके जो कोण के मान है उनको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। और हमने जोड़कर ही यह किया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, यह जोड़ा तो यह थीटा का मान 15 आया। फिर इसने इसका मान पूछा था तो यहाँ पे थीटा का मान 15 रखा, तो आपको देखते ही मालूम चल जाएगा। देखो 15 दूना 30, 30 का मान साइन 30 का मान 1/2, 15 चौक 60, कोस 30 60 का मान 1/2, आधा आधा जुड़कर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपको देखते ही मालूम चल रहा है, 4 थीटा 90 में से 30 कटेंगे तो 60 आ जाएंगे, 4 का भाग देंगे तो थीटा बराबर 15 आ जाएंगे। यहाँ पे सीधे रखोगे तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है यदि आप इनमें प्रैक्टिस करते हो तो। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको किसकी आवश्यकता है, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और बाकी कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है, इतनी प्रैक्टिस की आवश्यकता है इनमें, बस केवल प्रैक्टिस चाहिए। अब देखो आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। आगे का क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, ये वाला है, कह रहा है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 है। कोस 2 थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर मान 1 है। हमें साइन थीटा प्लस कोस 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें साइन थीटा प्लस कोस 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखो मैं हल करना शुरू करता हूं। यहां से ये तो अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मान है तो देखो क्या करें, अल्फा प्लस बीटा, जब ये कोस और कोसेक गुणा में होते हैं, एक मान होता है इनका, तो इनका टोटल कितना होता है, इनका टोटल होता है 90। तो जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, यानी अल्फा का मान 2 थीटा प्लस बीटा का मान थीटा बराबर 90 डिग्री।
3 थीटा बराबर 90 डिग्री और 3 तिये 9, यानी थीटा का मान कितना आ गया आपका 30 डिग्री। थीटा का मान कितना गया 30 डिग्री आ गया। हमें मान निकला साइन थीटा प्लस कोस 2 थीटा का, तो रख लो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस 2 थीटा। तो साइन थीटा का मान तो 30 डिग्री है प्लस कोस 2 इंटू 30, ठीक है। यहाँ पे 2 था, इसके गुणा में तो 2 कर दिया। ये देखो साइन 30 डिग्री प्लस कोस कितना हो गया, कोस 60 डिग्री हो गया। और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2 और जोड़ने पर 1। क्या हो गया उत्तर इसका 1 हो जाएगा। क्या होगा उत्तर 1 होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है किस तरीके से। हमारे को देखो देखते मालूम चल जाएगा गुणा के रूप में कोस और सेक, इसका मतलब इनका एक मान आ रहा है, इनका टोटल कितना होगा। देखो 3 थीटा बराबर 90, 1 थीटा बराबर 30, तो 1 थीटा 30 का मान यानी साइन 30 का मान 1/2। यहाँ पे 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएंगे। कोस 60 का मान 1/2, 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो मान 1 आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह ध्यान रखो। हाँ, थोड़ा मेरे जुकाम लगी हुई है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो चलो ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो। आगे क्या कह रहा है, देखो tan थीटा इंटू tan 8 थीटा बराबर 1 है। तो हमें निकालना है कोट 5 थीटा का मान। कोट 5 थीटा का मान निकालना है। तो देखो वही tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये tan अल्फा इंटू tan बीटा, इनका मान 1 है। तो हमें कोट 5 थीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इस पोजीशन में हम करते हैं 90 डिग्री होता है ये। तो थीटा प्लस 8 थीटा बराबर 90 डिग्री और जुड़कर कितने हो गए 9 थीटा, 8 और 1 9 थीटा बराबर 90 डिग्री। 9 से 9 को काटोगे तो यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान क्या आ जाएगा आपके पास 10 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान कितना आएगा 10 डिग्री आएगा। अब हमें कितना निकालना है, थीटा का मान 10 डिग्री आएगा। कोट 50 6 होगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे 6 करो। यहाँ पे क्या है 6 है। तो 6 का मान निकालना हमें कोट 6 थीटा का बराबर कोट 6 गुणा 10 डिग्री और कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये लो, ये आपका मान निकालना था। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की 5 थीटा नहीं 6 थीटा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत आसानी से हल होने वाले हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी से कर सकते हो। आपको यह ध्यान रखना शुरू किया, आपको यदि 9 बातें मालूम है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखो। थोड़ी जुकाम लगी हुई है इसलिए मैंने कम ही क्वेश्चन चूज किया थोड़े। क्वेश्चन है कोट थीटा इंटू कोट 2 थीटा बराबर 1 है। तो हमें साइन 3 थीटा का मान निकालना है। तो देखो ये तो अल्फा है, ये बीटा है। कोट अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो जोड़ लो, थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री और 3 थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 3 बार कटा तो ये 30 डिग्री। थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री। थीटा का मान क्या है आपके पास 30 डिग्री आ गया थीटा का मान। अब हमें निकालना कितना है, साइन 3 थीटा का मान निकालना है। तो ये लो साइन 3 गुणा 30
थीटा का मान 30 रखेंगे तो साइन क्या हो गया 90 डिग्री बराबर मान क्या हो गया 1, मान क्या हो गया 1। तो इसने साइन 3 थीटा का पूछा, कोसेक 3 थीटा का भी पूछ सकता था, ये कोसेक 3 थीटा का भी पूछ सकता था, टेन 3 थीटा का भी पूछ सकता था, कोट 3 थीटा का भी पूछ सकता था। क्या मान आ जाएगा भाई, देखो देखिए यहाँ पे यदि कोसेक 3 थीटा का पूछता तो 90 ही होता मान, तो कोसेक 90 का मान 1 होता, कोसेक 90 का मान क्या होता 1 होता, तो मान 1 ही आता। फिर वो आ गया वो आप कोस 90 का मान पूछ लेता तो ये कोस 3 थीटा का, कोस 3 90 का मान 0 हो जाता उस पोजीशन में, ठीक है। टेन 90 का पूछता तो टेन 90 का मान 0 हो जाता, 0 होता अनंत, टेन 90 का मान कितना हो जाता अनंत होता था, इन्फिनिटी, 0 नहीं इन्फिनिटी। फिर यदि ये आपको कोट 90 का पूछ लेता तो कोट 90 का मान 0 हो जाता। इस प्रकार से इससे किसी का मान भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ये आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो क्या है पहली कंडीशन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1, दूसरी कंडीशन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान 1, तीसरी कंडीशन साइन अल्फा बराबर कोस बीटा, चौथी कंडीशन शेक अल्फा बराबर कोशेक बीटा, पांचवी कंडीशन टेन अल्फा बराबर टेन बीटा, और छठी कंडीशन साइन अल्फा इंटू शेक बीटा बराबर 1, कोस अल्फा इंटू कोशेक बीटा बराबर 1, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1, कोट अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1। ये कंडीशन है, यदि आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, वरना वैसे करोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा और गलत होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपके ये तरीका एकदम सही है, आपको ये 9 कंडीशन यदि मालूम है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ये अच्छा नहीं लगा हो तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हो और हमारे को कमेंट में बता भी सकते हो कि हमारे को ये यहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो वो आपका सॉल्यूशन हो। ओके, आज की क्लास में इतना ही, आप बने रहिए, आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं आने वाले टाइम पर। ओके, थैंक्स, बाय, टाटा।